हेलो गाइज, आई एम रोहित एंड योर वेलकम इन TNA हिंदी इन्फो। सो गाइज, काफ़ी सारी अपडेट्स निकल के सामने आ रही हैं गाइज। ये वीक जो है वो TNA इम्पैक्ट रेसलिंग के लिए काफ़ी अच्छा रहा गाइज। जैसा कि हमने देखा है कि निक नेमेथ का शानदार रिंग रिटर्न हमें रिंग डेब्यू देखने को मिला। और गाइज मुस्तफ़ा अली भी हमें TNA में नज़र आते हैं। राइनो अटैक करते हैं क्रेजी स्टीव के ऊपर। इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कस होगी दोस्तों, और साथ ही साथ एक्सप्लोजन का रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। गाइज वीडियो शुरू करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सप्लोजन की। तो गाइज, जैसा कि हम जानते हैं कि काफ़ी साल पहले जो वीकली शोज़ हैं उनमें एक तो TNA इम्पैक्ट है, और दूसरा जो सेकंड वीकली शो होता है वो हमें एक्सप्लोजन के रूप में देखने को मिलता था। लेकिन गाइज जब 2017 में TNA कंपनी का नाम जो है इम्पैक्ट रेसलिंग हो गया था, तो गाइज एक्सप्लोजन को हटा दिया गया था और उसकी जगह पे BTI को लाया गया था, बिफोर द इम्पैक्ट को। लेकिन गाइज अब चीज़ें दोबारा से पहले की जैसी हो रही हैं। इम्पैक्ट रेसलिंग का नाम दोबारा से TNA हो गया है, तो अब एक्सप्लोजन की वापसी यहाँ पे हो रही है। और गाइज हमें एक्सप्लोजन का जो शो है वो हमें 2 मैचेस यहाँ पे देखने को मिला करेंगे, और इसके अलावा आउटसाइड द रिंग वाली चीज़ें हमें बैक स्टेज में नज़र आएंगी। और गाइज इसके बाद अब बात कर लेते हैं कि ये वीक TNA के लिए कैसा रहा। तो गाइज ये वीक TNA के लिए हम सभी जानते हैं कि बहुत ही शानदार रहा। सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइज मुस्तफ़ा अली के बारे में। तो गाइज मुस्तफ़ा अली के बारे में काफ़ी सारे लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे कि वो पिछले काफ़ी टाइम से WWE से गायब थे, वो AEW में जाएंगे या NJPW में जाएंगे। लेकिन गाइज उन्होंने इन सभी बातों को झूठा साबित कर दिया है, और वो हमें TNA में नज़र आने वाले हैं। उनका एक टीज़र भी हमें देखने को मिला था इस वीक की TNA इम्पैक्ट में। तो गाइज़ यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि वो TNA का पार्ट होंगे आने वाले समय में, वो हमें TNA के रिंग में भी नज़र आने वाले हैं। और गाइज़ इसके बाद अगली बात कर लेते हैं राइनो की। तो गाइज़ राइनो ने यहाँ पे अटैक किया है डिजिटल मीडिया वर्ल्ड चैंपियन क्रेजी स्टीव के ऊपर। तो गाइज़ जैसा कि हम जानते हैं कि क्रेजी स्टीव ने फॉर्मर डिजिटल मीडिया चैंपियन टॉमी ड्रीमर को हराया था और उनके ऊपर अटैक भी किया था। तो गाइज़ हम जानते ही हैं कि राइनो जो हैं वो टॉमी ड्रीमर के पुराने फ्रेंड हैं गाइज़, ये हार्डकोर रेसलर हैं, और ये ECW के टाइम से एक दूसरे के काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो यहाँ पे राइनो की ओर से हमला किया गया है क्रेजी स्टीव के ऊपर, और नेक्स्ट वीक इनके बीच में एक 1-on-1 मैच रखा गया है फॉर डिजिटल मीडिया चैम्पियनशिप के लिए। तो यहाँ पे तो गाइज़ क्रेजी स्टीव की डिजिटल मीडिया चैम्पियनशिप मुझे थोड़ी खतरे में लग रही है। और गाइज़ इसके बाद अब बात कर लेते हैं काजुचिका ओकाडा के बारे में। तो गाइज़ काजुचिका ओकाडा का शानदार रिटर्न हमें देखने को मिला। कुल मिला के बहुत ही अच्छी TNA रेसलिंग हमें देखने को मिल रही है आफ्टर ए लॉन्ग टाइम गाइज़। तो गाइज़ काजुचिका ओकाडा जो है यहाँ पे 6 मैन टैग टीम मैच में होते हैं मोटर सिटी मशीन गन्स के साथ, और वो इस मैच को जीत जाते हैं। वो यहाँ पे द सिस्टम टीम को हराते हैं, जिसमें TNA वर्ल्ड चैंपियन मूस, एलिशा एडवर्ड्स, एडी एडवर्ड्स और ब्रायन मायर्स होते हैं। तो गाइज़ इस मैच को जीतने के बाद हमें काजुचिका ओकाडा काफ़ी इमोशनल भी नज़र आए, और उन्होंने कहा कि काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि मैं TNA रेसलिंग को हेट करता हूं। तो गाइज़ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं TNA रेसलिंग को बहुत प्यार करता हूं, और काफ़ी साल पहले मैं TNA रेसलिंग का हिस्सा रह चुका हूं। तो गाइज़ उन्होंने यहाँ पे काफ़ी रिस्पेक्ट दी है, काफ़ी सपोर्ट दिया है TNA रेसलिंग को, और वो TNA का जो रिंग के ऊपर जो TNA का लोगो था उसको भी वो यहाँ पे नमस्कार करते हुए नज़र आते हैं गाइज़। और गाइज़ इसके बाद बात कर लेते हैं जॉर्डन ग्रेस के बारे में। तो गाइज़ जॉर्डन ग्रेस इस वीक की TNA इम्पैक्ट में ट्रिनिटी के साथ टाइटल डिफेंड करने के बाद और टाइटल रिटेन करने के बाद हमें दिखाई देती हैं आज WWE रॉयल रंबल के अंदर। और गाइस सभी शॉक हो गए थे जब उनकी एंट्री हुई थी, और वो TNA नॉकआउट चैंपियनशिप के साथ वहाँ पे एंट्री करती हैं। और ट्रिनिटी की भी गाइस यहाँ पे WWE में रिटर्न उनका हो चुका है। लेकिन गाइस अगर बात करें जॉर्डन ग्रेस की, तो गाइस जॉर्डन ग्रेस हमें नॉकआउट चैंपियनशिप के साथ वहाँ पे देखने को मिलती हैं, और TNA रेसलिंग को यहाँ पे फुल सपोर्ट जो है वो यहाँ पे फुल प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन गाइस ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कोई TNA नॉकआउट चैंपियन या फिर वुमेन चैंपियन जो है हमें WWE रॉयल रंबल में दिखाई दे रही हो, क्योंकि गाइज इससे पहले मिकी जेम्स भी हमें 2 साल पहले 2022 की रॉयल रंबल में कुछ इसी तरह का काम करती हुई नज़र आई थी। और गाइज इसके बाद अब बात कर लेते हैं निक नेमेथ यानी कि डॉल्फ जिगलर की। तो गाइज इस वीक की TNA इम्पैक्ट में हमने देखा
कि निक नेमिथ का 1-on-1 मैच था जेंचुरी के साथ और गाइज वो इस मैच को जीत जाते हैं अपना फिनिशर मूव डेंजर जोन लगा के। लेकिन गाइज यहाँ पे जेंचुरी इवेंट्स के जो टैग टीम पार्टनर हैं ट्रे मिगुल, उनकी ओर से डॉल्फ जिगलर यानी कि निक नेमिथ के ऊपर अटैक किया जाता है, लेकिन वो उसका भी मुंह तोड़ जवाब देते हैं और उनको भी अपना फिनिशर मूव डेंजर जोन लगाते हैं। लेकिन वहाँ पे स्टीव मैकलिन आ जाते हैं पिछले वीक की तरह, और पिछले वीक की ही तरह वो डॉल्फ जिगलर यानी कि निक नेमिथ के ऊपर अटैक करते हैं और डॉल्फ जिगलर फिर से वही चीज़ रिपीट करते हैं, वो उनको भी अपना डेंजर जोन लगा देते हैं और इस तरह से उनका एक शानदार रिंग डेब्यू हमें देखने को मिलता है TNA रेसलिंग में। तो गाइज़ यहाँ पे चीज़ें साफ साफ हमें नज़र आ रही हैं कि निक नेमिथ का भले ही हमें TNA वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलेगा मूस के साथ आने वाले बड़े पेपर व्यू अप्रैल रिबिलियन में, लेकिन गाइज़ उससे पहले यहाँ पे जो फरवरी में हमें नो सरेंडर देखने को मिलने वाला है और उसके बाद मार्च में हमें सैक्रिफाइस TNA सैक्रिफाइस भी देखने को मिलेगा। तो गाइज़ इन दोनों में से किसी एक छोटे पे प्रीव्यू में हमें मैकलिन के साथ जो है वो डॉल्फ जिगलर यानी कि निक नेमिथ का एक मैच देखने को मिल सकता है गाइज। और गाइज इसके बाद अब बात करते हैं टैग टीम टाइटल की। तो गाइज जैसा कि हम जानते हैं कि क्रिस बे और एस ऑस्टिन जो है वो इस वक्त TNA वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस हैं। और गाइज इस वीक की जो TNA इम्पैक्ट हुई थी उसमें यंग बैक्स की ओर से अटैक किया गया था इनके ऊपर। और गाइज यहाँ पे सेंटिनो मराला जो कि यहाँ पे TNA इम्पैक्ट रेसलिंग के इस वक्त डायरेक्टर ऑफ अथॉरिटी हैं, उन्होंने यहाँ पे एक सीरीज़ जो है वो अनाउंस कर दी है जो कि 3 मैचेस की सीरीज होगी और नेक्स्ट वीक से हमें उसका पहला मैच देखने को मिलेगा। जो भी टीम इन 3 मैचों में से 2 मैच जीतेगी ये TNA वर्ल्ड टैग टीम टाइटल्स उनके हो जाएंगे। तो गाइज यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो हो TNA रेसलिंग की ओर से बहुत ही शानदार तरीके से दिखाई जा रही हैं और रेसलर का डेब्यू हमें देखने को मिल रहा है, पुराने रेसलर का रिटर्न देखने को मिल रहा है, जैसा कि मैंने अपनी एक वीडियो में बताया भी था कि ये चेंज अभी आने वाला है। तो कुछ वैसा ही हमें शानदार चीज़ें देखने को मिल रही हैं। वेल आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है समाप्त। तो हम जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।